ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 572 572 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोकों का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 84 जहां ऋषियों के उपदेश की बात की गई है, जहां समन पंचक तीर्थ में सभी बंधु बांधवों से मिलने के पश्चात, सभी रानियों की आपस में भेंट के पश्चात, माताओं की, नंद बाबा वसुदेव की और अन्य वृष्णि यदुवंशियों की मिलन भेंट के पश्चात भगवान कुरुक्षेत्र में ऋषियों के इस समागम को आता हुआ देखकर, जहां असित व्यास, देवल, नारद, सनत कुमार, सभी ऐसे ऋषि और मुनि जिनका देवताओं को भी दर्शन दुर्लभ है, वो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान यहाँ पर सामान्य मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए पहले ऋषियों की ऐसी स्तुति प्रशंसा भरे शब्दों में वंदन करने लग जाते हैं कि ऋषि भ्रमित हो जाते हैं। तत्पश्चात ये ज्ञात होने के बाद कि वास्तव में संचार के इस माध्यम से, हृदयगत संचार के माध्यम से, कि भगवान सामान्य मनुष्य के लिए दिशा निर्देशन कर रहे हैं। किस प्रकार ब्राह्मण वर्ग का जो अध्ययन अध्यापन में, वेदों के पठन पाठन में, समाज की नीति संहिताओं आचरण को निर्देशित करने में प्रयासरत हैं, उनका कितना सम्मान होना चाहिए, वो कितने स्तुत्य होने चाहिए, ऋषियों ने भगवान को सुंदर शब्दों में निवेदन करना आरंभ किया है। तो आज के सत्र में हम सभी इसी क्रम में इसी अध्याय को भाग 2 के रूप में मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 572 572 में सभी का स्वागत है। हम सभी जहाँ स्कंद 10 अध्याय 84 कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश से श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 36 से आगे बढ़ेंगे। चित्तस्योपशमम् अयं वै कविभिः शास्त्र चक्षुषा दर्शित सुगमो योगो धर्म चात्म उत आवहे।
शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि शुद्ध मन को दमन करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सबसे सुगम विधि है और यही पवित्र धर्म है जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऋषियों को तीर्थ स्थान से अधिक पुण्यवान, महिमावान, क्षमावान, कृपावान बतलाया गया, जब ये बतलाया गया कि संतों का दुर्लभ समागम एकमात्र संतों की कृपा से, भगवत कृपा से ही हो सकता है, और इस संबंध में भगवान ने सुंदर शब्द निवेदित किए हैं उपस्थित ऋषियों को। तो मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा वसुदेव को संबोधित करते हुए कुछ निवेदित किया गया है, जिसे वसुदेव के इस अनुग्रह पर, वसुदेव यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पिता, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और उनके पिता वसुदेव, तो मुनियों के द्वारा यहाँ पर वसुदेव को संबोधित करते हुए कहा गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अन्य सभी राजा सुन रहे हैं। वे कहते हैं कि कर्म को उसके आगे, कर्म के द्वारा निष्फल करने का एकमात्र उपाय यह है कि श्रद्धा पूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए। हमारा हृदय इस भौतिक जगत में, हमारा ये मन हर पग पग पर शुद्ध हो सकता है, शब्द प्रयोग हुआ है, शुद्ध मन को दमन करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की यह सबसे सुगम विधि है और सबसे पवित्र धर्म है। इस जगत में भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो शारीरिक अस्वस्थता से अधिक मानसिक अस्वस्थता वर्तमान कलयुग की सबसे बड़ी रोग कारक इकाई बन चुकी है, क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता पहचानना आज के बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं कि फिर भी आसान है, पर मानसिक अस्वस्थता और शास्त्र, सनातन धर्म, वेद पाठ नियमों का नियामन प्रतिदिन अपने जीवन में व्यवहार रूप में करना, यह हमें शुद्ध मन को दमन करने की सबसे सुगम विधि बतलाता है। जब मन प्रसन्न है तो जीव अपने आसपास होने वाली अप्रिय गतिविधियों और परिस्थितियों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। पर इसकी अनुपस्थिति में सामान्य घटनाएं भी अत्यधिक कष्टकारक प्रतीत होने लगती हैं। तो कहते हैं यहाँ पर आचार्य कि शास्त्र की आंख से जिन्होंने अपने जीवन में आचार व्यवहार किया है और अब प्रचार कर रहे हैं, वे कहते हैं कि समस्त यज्ञों के भोक्ता, समस्त कर्मों के फलों के प्राप्तकर्ता, सभी के सुहृदयी मित्र भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में रहने से जीव को जिस प्रकार का मानसिक आश्रय मिलता है, मन को जो संबल प्राप्त होता है, वो शुद्ध मन को दमन करने की सबसे सुगम विधि है। इस जीवन में किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से मनुष्यों का अनुभव होता है कि जब हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो जिसका हम आश्रय ले सकें मनोवैज्ञानिक स्तर पर, तब हमें कार्य करने की प्रतिभा और अपने ऊपर के विश्वास पर संशय करने की प्रवृत्ति, दोनों में एक मानसिक आश्रय मिल जाने पर आत्मविश्वास के संचार से अत्यधिक सुगमता हो जाती है। तो ये सोचना कि भगवान की, ये सोचना, विश्वास करना और उसके अनुसार व्यवहार करना कि यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो जीव का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यदि भगवान ही वास्तव में किसी को उसके कर्म फल की सजा देने के लिए, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयासरत हैं, तो फिर किसी अन्य प्रकार का प्रयास काम में भी नहीं आ सकता, अर्थात उससे बचने का भी कोई हमारे पास आधारभूत महत्व कारक अंतर लाने वाला, परिणाम देने वाला साधन नहीं हो सकता। तो भगवान का परम आश्रय जीव को सभी प्रकार के झंझावातों में, द्वंद में एक दृढ़ आश्रय देता है, और ये मानसिक संबल की बात ही कार्य करता है। इसमें किसी भी
प्रकार की प्रार्थना में रत रहने वाले सामान्य साधकों को भी अविश्वास नहीं होगा। उसी को यहाँ पर सरलतम शब्दों के लिए कहा गया है कि अपनी समस्त वृत्तियों के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी जीवन में उपस्थिति समझकर कार्य करने वाले को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति में बहुत अधिक झंझावातों का सामना नहीं करना होता। कहते हैं आगे, मुनि वसुदेव को स्पष्ट निर्देश देते हुए, अयम स्वस्ति अयन पंथा द्विजाते गृह मेधिना यश्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्ले निजेत पुरुष। धार्मिक द्विज गृहस्थ के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वह ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। तो इस जीवन में हमें जो कुछ भी शुभ प्राप्त है वो भगवत कृपा का परिणाम है। जो कुछ भी अशुभ है वो हमारे प्रारब्ध का संचित कोटे का हमें अंश रूप में प्राप्त हो रहा है। भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि उन्होंने उसका अप्रिय प्रभाव अधिक से अधिक नष्ट कर दिया है और किंचित मात्र अप्रियता इस अनुभूति के लिए रखी है कि हमें स्मरण रहे कि हम कर्ता, कारक और कारण नहीं हैं। हमारे जीवन का साधन, साध्य और साधक तीनों भगवान की प्रेरणा से संचालित होना है। श्री श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी दोनों का यहाँ पर मत है कि जो अपने आप को कृष्ण भावना भावित रहकर व्यवहार करते हैं, जो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान को अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रतिदिन उठने के पश्चात भगवान को नमस्कार करना, वंदन करना, प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर शुभता से भगवान के पवित्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका नियमित जाप करना, किसी भी प्रकार की अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी का वहन करने के लिए भगवान को केंद्र में रखकर उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करना और इस प्रकार से अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करना, इसे निस्वार्थ भाव कहा गया है और इससे जीवन में शुभता का संचार होता है। सभी प्रकार के कार्य हम इस जगत में कर रहे होते हैं तो हम उसमें हमारे लिए अनुकूल परिणाम आए इस भाव से कर रहे होते हैं। हमारी इच्छाएं हमें परेशान ना करें इसलिए हम ये समझना चाहते हैं शास्त्र की भाषा में कि भगवान की इच्छा क्या है। और जब हम इन सभी तत्वों का अपने जीवन में समागम करते हैं तो आचार्य आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, वित्ते शरणाम यज्ञ दाने गृहे दार सुते शरणाम आत्मलोक एषणाम देव कालेन विसृजित बुध ग्रामे त्यक्ते शरणा सर्वे ययुधि तपवनम। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे गृहस्थ जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। हे संत वसुदेव, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके अगले जीवन में उच्चतर लोक में जाने की भी अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। जिन आत्म संयमी मनुष्यों ने गृहस्थ जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का इस तरह परित्याग कर दिया है, वे तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब यज्ञ की बात की गई है कलयुग के लिए, तो कलयुग का युग धर्म सबसे बड़ा यज्ञ क्या कहा गया है? हरे कृष्ण महामंत्र के वाचन की, उच्चारण की, जाप की, कीर्तन की, आहुति का हमें यज्ञ में समर्पण करना चाहिए जितना अधिक हो सके। दान कर्मों के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना चाहिए। जहां भक्तों की, साधकों की भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग में जहां पर किस प्रकार के 3 प्रकार के दान है, 3 प्रकार के तप हैं, 3 प्रकार के सुख है, 3 प्रकार के मोक्ष है, 3 प्रकार के आहार हैं, जहां ये बतलाया गया है उसके मार्गदर्शन में अपनी इच्छाओं का हमें दान करने के लिए, त्याग करने के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। पत्नी और संतान की इच्छा का परित्याग करना इस अर्थ में कहा गया है कि उत्तरदायित्व के पश्चात आसक्ति युक्त, जिसे मोहासक्त, अपनी पूरी वृत्ति हमारी मोहासक्त है, ये संतान है, इस संतान की संतान, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, इस प्रकार की आसक्ति से स्वयं को निवृत्त रखना चाहिए।
काल के प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए हमें। समय सभी को, काल का ग्रास बनना जिसे कहा जाता है, समय सभी को एक निश्चित सीमा अवधि के लिए ही प्राप्त हुआ है, और उसमें जो उसका सदुपयोग, दुरुपयोग या कुछ भी उपयोग ना करें, उनको उसके अनुपात में परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया काल के प्रभाव का अध्ययन करके उच्चतर लोक में जाने की अपनी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। उच्चतर लोक भी, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे पितृलोक हो, चाहे महर लोक हो, तप लोक हो, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक भी कहा गया है, भौतिक जगत के प्रभाव में होता है। जैसे वर्षा के समय होने वाले कीट पतंग कुछ घंटों के लिए होते हैं, वर्तमान में हमारे वायुमंडल में, वातावरण में ऐसे कीट पतंगे हैं जो हमारी इन नेत्रों से हम देख नहीं सकते, फिर माइक्रोस्कोप से और अन्य साधनों से हम देख सकते हैं। उनका जीवन काल कुछ मिनट होता है, कुछ घंटे होता है। उनकी दृष्टि में तो मनुष्य अमर प्राणी हो गया, 100 वर्ष की आयु लेकर। मनुष्यों की दृष्टि में देवता अमर हो जाते हैं, देवताओं की दृष्टि में ब्रह्मा जी अमर है। पर वास्तव में ये 14 भवन, ये लोग जो इस ब्रह्मांड में है, इसमें सभी कुछ नश्वर है। इसलिए आचार्य सदैव स्पष्ट करते हैं, हमें स्वर्ग लोक किसी के लिए नहीं कहना चाहिए, पितृलोक नहीं कहना चाहिए, ये उच्चतर लोक है। यहाँ वैभव और अधिक समुन्नति प्राप्त अवस्था को है। इसी प्रकार नीचे के लोकों में भी यदि बात केवल धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, मणियों की है, तो नीचे के लोगों के लिए तो कहा गया वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तल, अतल, सुतल, तलातल, पाताल, इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। क्या होता है वहां? मणियों का प्रकाश। इन लोगों को इतनी मणि है, इतना वैभव है कि ये प्रकाश वहां लोगों को समुन्नत अवस्था में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में धन संपदा की उपस्थिति का भान कराता है। तो भोग और ऐश्वर्य तो ऊपर और नीचे के लोगों में पर्याप्त मात्रा में, पर सभी की एक निश्चित अवधि है। जीव का जो प्रयास होना चाहिए वो भौतिक लोगों से परे, कृष्ण लोक, गोलोक धाम, वैकुंठवास की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। वहां उपस्थित रहकर भगवान की सेवा करने से जीव अपने आप को इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ दे सकता है। एक बहुत ही विसंगत उदाहरण है, पर सरलता से समझ में आने वाला है। जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके जितने भी हमें सेक्रेटरी मिलेंगे, जितने भी उनके सचिव मिलेंगे, जितने भी उनके प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने वाले उनके परिचायक मिलेंगे, उन सबको सहजता से किसी भी स्थान का, किसी भी आयोजन का प्रवेश सुलभ होता है। उन्हें उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की गतिविधि, दिनचर्या, कार्यक्रम की समय सारणी सबसे पहले उपलब्ध होती है। वास्तव में उनकी स्वीकृति से वो प्रसिद्ध व्यक्ति हाँ या ना करता है। तो भगवान के सेवक बनने का जो पद है, वो इस जगत और इस जगत के परे की समस्त उपलब्धियों से अधिक महत्व का है। और इसलिए आचार्य कहते हैं भक्त सरल होता है, पर भक्त चतुर अवश्य होता है। सरल, सजग, सतर्क रहने वाला भक्त अपने प्रत्येक क्षण का सर्वाधिक सदुपयोग करने का प्रयास करता है। तो वसुदेव को यहाँ पर शिक्षा देते हुए, उनके माध्यम से सामान्य जन प्राणियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, ऋषिगण, ऋणे त्रिभि द्विज जातो देव ऋषि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्र तानि अनिस्तीर्य त्यजन पतेत। हे प्रभु, एक द्विज, तीन प्रकार के ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण तथा अपने पुरखों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ, शास्त्र अध्ययन तथा संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना अपना शरीर त्याग देता है, तो वह नरक में जा गिरेगा। तो ये कर्मकांड की व्यवस्था है। कृष्ण भावना भावित भक्ति योग की व्यवस्था इससे भिन्न है। जहां हम कर्म फल के विधान को समझ रहे हैं, वहां देवताओं के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण और पुरखों के प्रति ऋण, इसको चुकता करना आवश्यक है। और इसको आगे स्पष्ट करते हुए ऋषिगण कहते हैं, त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्याम वैरिषि पित्रो महामते यज्ञ देव ऋणम उन्मुच्य निर्ऋणो अशरण भव। किंतु हे महामते, आप तो पहले ही अपने दो ऋणों, मुनियों के तथा पुरखों के ऋणों से मुक्त हैं। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी ऋण हो लें। इस तरह आप अपने को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। तो कैसे ऋण है? मुनियों के और पुरखों के ऋणों से। क्योंकि जब
जीवन के केंद्र में भक्ति आ जाती है, जब घर में परिवार में कृष्ण भावना भावित संतान आ जाती है, जब माता पिता बनने का उद्देश्य ये है कि जिसे हम इस जगत में ला रहे हैं उसे हम इस जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल से मुक्त होने का मार्ग उपाय बतला दें। पालन करना या ना पालन करना ये जीव विशेष की अपनी जन्म जन्मांतर की योग्यता यात्रा पर निर्भर करता है। पर शास्त्र कहता है कि हमें माता पिता बनने का अधिकार तब है जब हम इस जगत में लाने वाले जीव को ये बतला सकें कि इस जीवन का औचित्य क्या है। ये शिक्षा का विस्तार कर देना, प्रसार कर देना, अपने जीवन में ऐसा पालन करते हुए, आचरण करते हुए व्यवहार करना, ऐसा जीव आचार्यों के स्पष्ट मति है कि सभी प्रकार के ऋणों से उऋण हो चुका होता है। जिसने अपनी संतान स्वयं आचरण करते हुए, आचार करते हुए अपनी संतानों को ये बतला दिया है कि इस जगत का सार क्या है, जगत और जीव जगत और जगदीश का अंतर क्या है, वह समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त है। और उसके पश्चात वो उसी यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। माता पिता के रूप में या संतान के रूप में सभी अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा पर है। गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में सभी अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा पर है। इस बात का ज्ञान और भान होना, आचार्य कहते हैं, सभी प्रकार के ऋणों से, तब हम कर्मकांड के सीमा क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। कर्मकांड यह अंतर बतलाने के लिए है, सका कर्मकांड का अर्थ यहाँ पर सकाम कर्म विधियों की बात की जा रही है कि हम पशु नहीं मनुष्य हैं। हम में सोचने की, देख समझने की, विचार करने की, भविष्य को देखने समझने की अधिक बुद्धिमत्ता है। बुद्धि तत्व की अधिक प्रधानता, चिंतन करने की प्रवृत्ति जीव और मनुष्य के बीच का अंतर है, पशुओं और मनुष्य के बीच का विशेष रूप से। क्योंकि पशु खाने सोने, अपने आप को रक्षित करने, एक चींटी को भी पता है कि उसके ऊपर यदि आक्रमण हो रहा है तो उसे भागना है, छुपना है, काटना है, अपने आप को बचाना है। उसे भय से रक्षा करनी है तो उसे, कहीं वर्षा हो रही है, वर्षा काल, तो वो अपने अपनी बिल में क्षमा कीजिए, अन्न का संचय करके रखती है, भोज्य पदार्थों का। और अपने आप को सुख देना, इंद्रिय तृप्ति, तो खाना सोना, इंद्रियों को सुख देना और भय से रक्षा करना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। भगवान ने सभी को ये साधन उपलब्ध कराए। एक असहाय शिशु के पास कोई साधन नहीं होता तो उसके पास रोकर, जो कुछ और नहीं कर सकता, उसे कैसे पता है कि रोना है, पर ये भगवान की दी हुई व्यवस्था, ये भगवान का सॉफ्टवेयर, ये भगवान की प्रोग्रामिंग है। तो शिशु के पास रोने का साधन है। बड़े होके वही शिशु हर समय रोता रहेगा तो डांट खाएगा, सामान्य रूप से। हाँ, कोई अधिकारी और उसका सेवक है, सेवक हर समय अधिकारी के सामने रोता रहेगा तो भी डांट खाएगा। घर परिवार में भी बड़े बच्चे अकारण ही रोते रहेंगे तो वो डांट खाएंगे, पर शिशु के रूप में ये सबसे बड़ा अपनी सुरक्षा करने का हथियार होता है। तो भगवान ने सभी को साधन संपन्न किया है, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, मनुष्यों को भी। इसमें अंतर क्या है, जीव के रूप में जो मनुष्य विकसित प्राणी है वो अपने इस जीवन के बाद के जीवन में ना सोच पाए तो कोई फिर अंतर नहीं है। उसके बारे में सोच पाना बुद्धिमत्ता है, दूरदर्शिता है, जिसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। सबसे बड़ी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में हमने क्या तैयारी कर रखी है, क्या निवेश कर रखा है, वो सबसे अधिक महत्व का है। और एक माता पिता के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि स्वयं कृष्ण को केंद्र में रखकर व्यवहार करते हुए संतान को इसके बारे में शिक्षा दे सके। एक गुरु के रूप में शिष्य की जिम्मेदारी है। शास्त्र कहता है गुरु का तब तक उद्धार नहीं होता जब तक उसने अपने शरणागत शिष्यों का उद्धार न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब तक प्रत्येक शिष्य वापस नहीं चला जाता, गुरु वैष्णव संप्रदाय व्यवस्था में बदलाया गया, तब तक गुरु वापस भगवत धाम नहीं जाता है, जा नहीं सकता है, व्यवस्था नहीं है। इसलिए गुरु और शिष्य बहुत 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 गंभीर चिंतन मनन और प्रतिबद्ध अवस्था में स्वीकार किए जाते हैं। आगे कहते हैं वसुदेवन भवान्नूनम भक्त्या परमया हरिम जगतामीश्वरम प्राच स यद्वाम पुत्रताम गत। हे वसुदेव, निस्संदेह इसके पूर्व आपने समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की है। तो किसी को कोई दुविधा नहीं है यहाँ पर वसुदेव के सौभाग्य पर, क्योंकि जो बैठे हैं कृष्ण और बलराम के रूप में ऋषि मुनि यहाँ पर, जिनके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, पुष्ट करते हैं इस वाक्य को कि जो आपके घर संतान बनकर आया है वो कोई साधारण नहीं है।
11वें स्कंद में नारद मुनि पुनः वसुदेव को ये स्मरण कराएंगे कि जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जिसने सारे कर्तव्यों के भौतिक कर्तव्यों के परित्याग को सभी के आश्रयदाता मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव जाति या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। इस जगत के वो समस्त साधन, इस जगत की वो समस्त संपदा, इस जगत के समस्त भौतिक पदार्थों का संग यदि हमें भगवान की स्मृति कराता है तो ये भौतिक नहीं रह जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए कृष्ण भावना भावित अवस्था में रहने वाले जीवों के लिए कहा था, हम लक्ष्मी का त्याग नहीं करते। श्रील प्रभुपाद ने अपने किसी शिष्य को नहीं कहा कि पुरुषार्थ करते हुए आप धनोपार्जन ना करें। उन्होंने कहा लक्ष्मी भगवान की सेवा में संलग्न होनी चाहिए, हमें सामर्थ्यशाली दिखना चाहिए। यदि हम इस जगत में भगवान नाम का आश्रय ले रहे हैं तो भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। भगवान के लिए सबसे सुंदर मंदिर होने चाहिए, भगवान की पोशाक सबसे सुंदर होनी चाहिए, भगवान को अर्पित किया गया भोग सबसे सुंदर, स्वादिष्ट, वैभवशाली, आवश्यक तत्वों से, पोषक तत्वों से पुष्ट होना चाहिए। इसलिए जो इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अपने आप को प्रयासरत साधक के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, हम देखेंगे सामान्य रूप से उनकी भौतिक जीवन की स्थिति भी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शिक्षा के स्तर पर हो, आध्यात्मिक हो, व्यवस्थित दिखती है, संतुलित दिखती है। इसका कारण ये नहीं है कि वो योग और भोग दोनों को साथ साथ अपना रहे हैं, इसका कारण ये है कि वो अपनी वास्तविक पहचान भगवान के सेवक के रूप में जीवन यापन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के लिए सुंदर से सुंदर मंदिर होने चाहिए ताकि उनके दर्शन करने के पश्चात जीव को इस बात का भान हो कि समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इसलिए वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हम देखेंगे कि यदि हम अयोध्या के राम मंदिर को आज देखकर उसकी वैभव, उसकी विकसित होने की इस पद्धति में स्वयं को इतना रोमांचित अनुभव कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उसके पीछे जो आधारभूत विचार है वो ये कि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान का प्रासाद जहां आकर भक्त उनके दर्शन कर सके वो उनके ऐश्वर्य के समकक्ष हो सके। तो हमारे जीवन में समस्त भौतिक कर्तव्यों का परित्याग होना चाहिए एक साधक के रूप में। क्यों? क्योंकि हमने परम आश्रयदाता मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। और ऐसा करने वाले जीव जब अपना जीवन निर्वहन करते हैं तो वो किसी के ऋणी नहीं रहते, क्योंकि देवता, ऋषि, सामान्य जीव, संबंधी, मित्र, मानव ये सब किस लिए बनाए गए हैं? जीव को उसके कर्तव्य का भान कराने के लिए। देवताओं को प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं ताकि जीव अपने कर्तव्य से च्युत हो तो उसको सही मार्ग पर लाया जा सके। और जो सदैव भगवान के श्री चरणों में है, ऐसे साधक के घर में, ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म लेने के लिए तो देवता भी अपने भावी जन्म के लिए खोजबीन कर रहे होते हैं। तो वैष्णव के रूप में, साधक के रूप में हमारी जो पहचान हो वो इतनी स्तुत्य हो कि भगवान की महिमा मंडन करने में हमारे जीवन का बिताया गया प्रत्येक पल और क्षण अन्यों को भी प्रेरित कर सके। तो न ऋण की चिंता करनी है, न हमें प्रारब्ध से मिलने वाले संसाधन का प्रयोग कैसे करना है इसकी चिंता करनी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा में वैष्णवों के आचार्यों के शिक्षा को इतनी सरलता से यहाँ स्पष्ट करते हुए कहा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में उपलब्ध है, समय, ऊर्जा, शक्ति, संसाधन, सभी का प्रयोग भगवान की प्रसन्नता में निवेदित होना चाहिए। आगे कहते हैं, इसलिए श्लोकों को तात्पर्य के साथ समझने का बहुत महत्व है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामना तान् ऋषीन् ऋत्विजो वव्रे मूर्ध्ना नम्य प्रसाद्य च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने भूमि तक अपना सिर झुकाया और उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाएं। ते एनं ऋषयो राजन्
वृता धर्मेण धार्मिकं तस्मिन् अयाजयन् क्षेत्रे मखे उत्तम कल्पके। हे राजन, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर कठोर धार्मिक नियमों के अनुसार तथा उत्तम आनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा दिया। तदीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णय पुष्करजस्त्र स्नाता सुवाससो राजन् राजान शुष्टु अलंकृता तत्महिष्य च मुदिता निष्ककंठ्य सुवासस दीक्षा शालामुपाजग्मु आलिप्ता वस्तु पाणय। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे तो वृष्णि जन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने एवं कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा भी खूब सज धज कर आए। उनके साथ उनकी प्रसन्न चित्त रानियां भी थी। वे अपने गलों में रत्न जटित हार पहने थी तथा सुंदर वस्त्र धारण किए थी। ये रानियां चंदन का लेप किए थी और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए हुई थी। तो जब ऋषियों ने यज्ञ का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया कि ये भगवान के श्री चरणों में निवेदित करने के लिए होना चाहिए, तब वसुदेव ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है और कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर यज्ञ आरंभ किया जा रहा है। यज्ञ अर्थात अपने उपलब्ध संसाधनों को पूरे त्यागमय प्रवृत्ति के साथ भगवान को समर्पित करना। इसलिए यज्ञ के वैभव जब भी हम देखेंगे कहीं यज्ञ हो रहा है भागवतम में, तो वहां का वैभव उल्लेख किया जाता है कि ऋषि मुनि कोई राजा या मनुष्य के समक्ष इन यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख स्वयं की तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो शास्त्र इसकी पुष्टि कर रहा है यहाँ पर कि समस्त वैभव और ऐश्वर्य भगवान के श्री चरणों में अर्पित होते हैं तो उनका द्विगुणित बहुगुणित महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। नेदु मृदंग पट शंख भीरियानक आदय ननृतु नट नर्तक्य तुष्टुवु सूत मागधा जगुसु कंठयो गंधर्व्य संगीतम सह भर्त्रिका। मृदंग, पटह, शंख, भेरी, आनक तथा अन्य वाद्य बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। मधुर वाणी वाली गंधर्वियों ने अपने अपने पतियों के साथ गीत गाए हैं। तमा अभ्यषिंचन विधिवत अक्तम अभ्यक्तम ऋत्विज पत्नी भी अष्टादश भी सोमराजम इवि ऊडु भी। वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी। वे अपनी पत्नियों से घिरकर तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। तो यहाँ पर वसुदेव की जो 18 रानियां हैं उनका उल्लेख किया गया। मुख्य पटरानी देवकी हैं और उसके पश्चात स्वयं उनकी 6 अन्य बहनें हैं। जब हमने स्कंद 9 में परिचय प्राप्त किया था वहां उसको विस्तार से बतलाया गया था। तो जहां अ, वंशावली उल्लिखित थी वहां बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। तो उनमें शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा इनका उल्लेख है। और जिसमें बतलाया गया धृत देवा सबसे बड़ी थी। तो उससे पूर्व की वंशावली का भी उल्लेख यहाँ पुनरावृत्ति के लिए बतलाया गया है कि देवक आहुक के पुत्र थे। देवक और उग्रसेन भाई थे। तो ये जो उग्रसेन यहाँ पर मथुरा पर राज कर रहे थे जिनके पुत्र कंस हैं, इसीलिए देवकी बहन बतलाई गई है। तो देवक और उग्रसेन ये आहुक के संतान हैं, आहुक के पुत्र हैं। देवक के 7 पुत्र और क्षमा कीजिए 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थी और उग्रसेन के यदि हम स्मरण करें तो वहां कंस तथा उसके 8 भाई वहां उल्लिखित किए गए हैं। तो वसुदेव की ये देवकी और अन्य बहनें और इसके पश्चात जो अन्य पत्नियां हैं थोड़े से ही श्लोकों के उपरांत स्कंद 9 में हमने श्रवण किया था। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखाश्चासन पत्न्या आनक दुंदुभे। जब वसुदेव का जन्म हुआ था तब वाद्य यंत्र दुंदुभी का स्वतः
स्वर पुरजनों ने, स्वयं पिता ने, माता ने, अन्य जितने भी वहां उपस्थित लोगों थे, आनक दुंदुभी वाद्य यंत्र अपने आप बज उठे थे, उनकी आवाजें सुनाई दी थी, क्योंकि देवताओं ने स्तुति की थी वसुदेव के जन्म पर कि इनके यहाँ इनको पिता बनने का सौभाग्य होगा भगवान का, इसलिए वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी था। तो आनक दुंदुभी के बारे में हमने स्कंद 9 में श्रवण किया था। तो यहाँ पर यज्ञ स्थली में वसुदेव अपनी 18 पत्नियों के साथ बैठते हैं। ताभि दुकूल वलये हार नुपुर कुंडले सुअलंकताभि विभवो दीक्षिता जिन संवृत। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ दीक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नियां रेशमी साड़ियां पहने थी और चूड़ियों, हारों, पायलों तथा कुंडलों से सजी थी। वसुदेव का शरीर मृग चर्म से लपेटा हुआ था, जिसमें वे खूब शोभायमान हो रहे थे। तस्य तस्य ऋत्विजो महाराज रत्न कौशेय वासस स सदस्या विरेजूते यथा वृत्त हड़ोध्वरे। हे महाराज परीक्षित, रेशमी धोतियां पहने तथा रत्न जटित आभूषणों से अलंकृत वसुदेव के पुरोहित कर तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे, मानो वे वृत्त को मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों। तो सभी अत्यंत तेजवान है, उस वैभव का, ऐश्वर्य का यहाँ उल्लेख है। हम लोग कथा रूप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तदा राम च कृष्ण च स्वे स्वे बंधुभि अन्वितो रेजतु स्वसुते दारे जीव ईशो स्वविभूति भी। उस समय समस्त जीवों के प्रभु बलराम तथा कृष्ण अपने अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ, जो उनके ऐश्वर्य के अंश रूप थे, अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। इजे अनु यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणे प्राकृते वैकृते यज्ञे द्रव्य ज्ञाने क्रियेश्वरम्। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वसुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्रों तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते हुए मुख्य तथा गौड़ यज्ञों को संपन्न किया। तो जो कुछ भी विधि विधानों के अनुसार उल्लिखित है शास्त्रों में, पुरोहितों के रूप में ऋषियों ने उपस्थित होकर वह उनके लिए संपन्न किया। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है ज्योतिषोम दश पूर्णमास यज्ञ, ये सब जो प्राकृतिक और मूल यज्ञ कहलाते हैं, विस्तृत विवरण जिनकी मीमांसा शास्त्रों के कड़े नियमों के अनुसार उपलब्ध है, उनको ऋषियों ने संपादित किया। अथर्त्विभ्यो अदात काले यथाम्नातं स दक्षिणा स्वलंकतेभ्यो अलंकृत्य गोभू कन्या महाधना। तब उचित समय पर तथा शास्त्रों के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। तो परित्याग करने की जो प्रवृत्ति बताई जाती है यज्ञ के पश्चात, जब ऋषियों को, उपस्थित पुरोहितों को वो दिया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरोहितों ने इस लोभ में यज्ञ किए होते हैं, तथापि जो यजमान है उसकी त्याग करने की प्रवृत्ति को पुष्ट करने के लिए पुरोहितों के द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है। तो वो सभी जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया वो पहले से धन, मूल्य, संपत्ति, विद्वत्ता से संपन्न है, पर वसुदेव के यज्ञ के साफल्य के लिए उन्होंने इन दिए गए दान को स्वीकार किया है। पत्नी संयाजवभृत्ये चरित्वा ते महर्षय सस्नुराम हृदय विप्रा यजमान पुरस्सरा। पत्नी संयाज तथा अवभृत्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद महान ब्रह्मर्षियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया है। स्नातो अलंकार वासांसी वंदिभ्यो ददात तथा स्त्रिय ततः सुअलंकृतो वर्णान आश्वभ्य अन्नेन पूजयत। पवित्र स्नान पूरा हो जाने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ पेशेवर बंदीजनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को, यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया है। तो समदर्शी जो महापुरुष होते हैं उसका यहाँ पर हमें अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बंधुन सदारान ससुतान पारिबर्हेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरुन काशी केकये सृंजयान सदस्यत्विक सुरकृणान
नृभूत पितृचारणान् श्रीनिकेतम् अनुज्ञाप्य संशन्त प्रययुक्रतुम्। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, कैकय तथा सृंजय राज्यों के राजाओं, सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहितों, दर्शक देवताओं, मनुष्यों, भूत प्रेतों, पितरों तथा चारणों को बड़ी बड़ी भेंटें दी। तब लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। तो समंत पंचक तीर्थ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये जो उपस्थित जन समुदाय था, अब इन सारी घटनाओं के पश्चात धीरे धीरे विदा ले रहा है। धृतराष्ट्रो अनुज पार्थ भीष्म द्रोणो प्रथायमो नारदो भगवान व्यास सुहित संबंधि बांधवा बंधुन परिष्वज्य यदुन सौहृद आक्लिन्न तेजस चेतस, क्षमा कीजिए, बंधुन परिष्वज्य यदुन सौहृद्याक्लिन्न चेतस ययुविरह कृक्षेण स्वदेशांचा परिजना। यदुओं के मित्र, निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने, जिनमें धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई विदुर, पृथा तथा उसके पुत्र, भीष्म, द्रोण, जुड़वा भाई नकुल एवं सहदेव, नारद तथा भगवान व्यासदेव सम्मिलित थे, यदुओं का आलिंगन किया। स्नेह से द्रवित हृदयों वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण मंद पड़ गई थी। तो सभी अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। नंदस्तु सह गोपाले बृहत्या पूजयार्चित कृष्ण रामोग्र सेनाध्यवासित्व बंधुवत्सल। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ वहां कुछ दिन और रहकर अपना स्नेह दिखलाया। उनके इस विश्राम काल में कृष्ण, बलराम, उग्रसेन तथा अन्यों ने उनकी वृहद ऐश्वर्य युक्त पूजा करके उनका सम्मान किया। तो नंद बाबा ग्वाल बालों सहित कुछ और समय के लिए रुकते हैं। वसुदेव, जिन्होंने ये सब कुछ संपन्न कराया था, उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेवो अंजसा उत्तीर्य मनरथ महार्णवम सुह्यत वृत्त प्रीतमना नंदमाह करे स्पृशन। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में नंद महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा है। तो वसुदेव नंद बाबा को कुछ निवेदित करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 61 में उल्लेख है, श्री वसुदेव उवाच भ्रातरी भ्रात ईश कृत पाशो नूनां यः स्नेह संगित भ्रातईश कृतपाशो नृणाम यः स्नेह संगित तम दुस्त्यजम अहम मन्ये शूराणामपि योगिनाम। श्री वसुदेव ने कहा, हे भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्यों को दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना, स्वयं को छुड़ा पाना कठिन है। तो वसुदेव बहुत ही भावनात्मक और व्यवहारिक पंक्ति कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव में इस जगत में ये कहते रहना कि भगवान के श्री चरणों में अपना सब कुछ परित्यक्त करके हम संलग्न कर दें, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने से वो जो मोह वाली माया है वो योग माया में परिवर्तित हो जाती है, और तब जीव उस भौतिक जगत की माया के प्रभाव से अपने आप को अप्रभावित रख पाता है। अन्यथा इस जगत के वीर नेताओं से भी अपने शुद्र बंधनों को छुड़ा पाना, उससे मुक्त हो पाना अत्यधिक कठिन है। तो वसुदेव और नंद बाबा का ये संवाद है, क्योंकि इसका कुछ औचित्य है। हम श्रवण करते हैं आगे। अस्मासु प्रतिकल्पा इयं यत् कृते अज्ञेषु सत्तमे अस्मासु अप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सप्तमे मैत्रेय अर्पिता फला चापि न निवर्तेत कर्हि चेत्।
निसंदेह भगवान ने ही स्नेह के बंधनों की रचना की होगी, क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया, यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं हुआ। तो वसुदेव स्मरण कर रहे हैं और इसलिए इनके उनके द्वारा निवेदित ये शब्द हम सबके व्यवहारिक जीवन की भी कहानी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि स्नेह बंधनों की रचना भी तो भगवान ने ही की है, अन्यथा हमारे जीवन में कृतज्ञता ना होती। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसके प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं। जब ऐसा जो नहीं करता उसका व्यवहार अकृतज्ञ व्यवहार बहुत अधिक प्रशंसित नहीं है, शास्त्रों की नीतियों में स्वीकृत नहीं है। और आचार्य कहते हैं कि कई बार जब हम ऐसा व्यवहार नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं, तब भी जो संत प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो हम पर अपना स्नेह दर्शाने का उद्यम बंद नहीं कर देते। और ये बहुत सत्य बात है। हम में से हर कोई यदि साधक बनने का प्रयास करने के लिए यहाँ एकत्र है तो निस्वार्थ भाव से किसी न किसी ने कभी ना कभी हमारे लिए प्रार्थना की है। जब हम भक्ति को, योग को, कृष्ण भावना भावित जीवन को, जब हम ज्ञान को, जब हम इस हरिनाम जाप को, इस कथा को, नवधा विधियों को नहीं जानते थे, तब भी किसी न किसी साधक ने, किसी न किसी संत ने हमारे लिए निस्वार्थ प्रार्थना की है, जो हम आज इसकी महिमा का यदि पूर्णतया पालन न कर सके, फिर भी इसके महत्व की, इसकी उपयोगिता की प्रशंसा करने में अपने आप को कंजूसी अनुभव नहीं करते। इसका अर्थ है कि कभी न कभी किसी न किसी महान संत ने, किसी साधक ने हमारे लिए प्रार्थना अवश्य की है। और इसलिए किसी भी धार्मिक सत्र का, गुरु शिष्य परंपरा इस वैष्णव पद्धति में जो शिला प्रभुपाद ने हमें शिक्षित की है, दीक्षित की है, उसमें पहले कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में पुनः उस कृतज्ञता को निवेदित किया जाता है। तो जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं, समस्त प्रकार के शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भगवान, परंपरा के आचार्यों को निवेदित करते हुए वही कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करने से समाप्त होती है सत्र के अंत में, सभी वरिष्ठ गणों की उपस्थिति में स्वयं को इस ज्ञान से आप्लावित करने के क्रम में। तो कहते हैं यहाँ पर वसुदेव कि वास्तव में कभी किसी संत ने हम कृतज्ञ अकृतज्ञों के प्रति अपनी मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया होगा, तभी तो आज हम भगवान के इन स्नेह बंधनों का अनुभव कर पा रहे हैं। श्लोक संख्या 63 में आगे इस विषय को विस्तार देते हुए कहते हैं, प्रागल्पात च कुशलम भ्रातृवन आचरामहि अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्याम पुरसत। हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस तरह अंधी हो चुकी है कि हम आपकी उपेक्षा करते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक कारण है जिसे व्यक्त कर रहे हैं वसुदेव। वसुदेव कहते हैं जब कृष्ण जन्म लेने वाले थे, उस समय जो कंस की नृशंसता थी, जो अत्याचार था, उसमें हम आपकी कोई सहायता न कर सके, हम असमर्थ थे। जब कृष्ण और बलराम को हानि पहुंचाने के लिए कंस के द्वारा अनेक असुर भेजे जा रहे थे, तब भी आपको ही रक्षा करनी पड़ रही थी। हम किसी विशेष प्रयोजन में आपका सहयोग न कर सके। आगे श्लोक संख्या 64 में कह रहे हैं, महाराज्य श्री अभूत पुंस श्रेयस कामस्य मानद स्वजनान उत बंधून वान पश्यति ययांत्रिक। हे अत्यंत आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि इससे वे अपने परिवारों तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। तो वसुदेव कहीं भी कृतज्ञ नहीं है, वसुदेव अनुदार नहीं है, वसुदेव अत्यधिक उदार है, पर अपने आप को तुक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वो उनके हृदय का भाव है जिसमें वे उन ऐश्वर्यों की भर्त्सना कर रहे हैं जो जीव को
उदार न रहने दे। वो कहते हैं ऐसा राजसिक वैभव ऐश्वर्य किसी काम का नहीं है जो परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधा बना दे, अर्थात केवल हमें स्वार्थवश अपने रूप अपने बारे में ही सोचने दे। हमने ऐसे ऐश्वर्य का ऐसे अंधे ऐश्वर्य का श्रवण किया है नल कुबेर की कथा में। जब नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर की संतानें हैं, जो धन के ऐश्वर्य में इतने मदमत्त हो जाते हैं कि वो सामान्य शिष्टाचार भी भूल जाते हैं, वसुदेव की ये पंक्ति वास्तव में उनके लिए सही है। यहाँ पर जब गर्व और मदिरा के उन्मत्त वे दोनों नारद ऋषि को हास उपहास करते हुए समुचित सत्कार न दे पाए, तो भौतिक भोग के ये आकर्षण अनावश्यक हैं और वसुदेव कहते हैं कि ये जीव को छोड़ दे। यदि जीव अपने शुभ चिंतकों का सहयोग करने का जो मानसिक स्तर है उससे स्खलित हो जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतना कहना मात्र था कि वसुदेव और नंद दोनों के हृदय द्रवित हो उठे। श्रीशुकुवाच एवं सौह्यद शैथिल्य चित्त आनक दुन्दुभि रुरोध तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् अश्रु विलोचन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित होने से वसुदेव रो पड़े। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबाए जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। तो वसुदेव अत्यधिक कृतज्ञ हैं। वो नंद के द्वारा लिए गए सभी प्रकार के त्याग का यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण और बलराम की रक्षा के लिए नंद बाबा समस्त ब्रजमंडल ने अपने बसे बसाए परिवारों का ध्यान न किया था और वृंदावन चले आए थे। तो इन सभी घटनाओं को स्मरण करके वसुदेव अत्यधिक द्रवित हृदय से घनिष्ठ संवेदना से अपने आंसुओं के द्वारा नंद के प्रति मित्रता ज्ञापित कर रहे हैं। नंदस्तु सख्यु प्रिय कृत प्रेम्णा गोविंद रामयो अद्यश्व इति मानसास्त्रीन्यदुभिर्मानितो अवसर। नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे। अतः बाद के दिनों में नंद बारंबार यही कहते मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ तथा मैं कल जाऊंगा। किंतु कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं द्वारा सम्मानित होकर और 3 मास तक रहते रहे। जब जब नंद बाबा जाने की बात करते वसुदेव उन्हें रोक लेते और नंद बाबा सोचने लगते हाँ जब तक मैं हूं तब तक तो मुझे कृष्ण और बलराम के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। पर पुनः सामाजिक शिष्टाचार से वो संकोच कर जाते हैं। तो वो कहने लगते हैं मैं कल चला जाऊंगा, मैं आज ही देर से चला जाऊंगा। प्रत्येक प्रातः काल कहते हैं मैं आज ही देर से चला जाऊंगा। फिर उनको कृष्ण बलराम और अन्य सुहृदय मित्रजन सब रोकने लग जाते। फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा मैं कल तक चला जाऊंगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नंद चुपके से कृष्ण को अपने साथ भी ले जाने का विचार कर रहे थे पर वसुदेव का हृदय नहीं तोड़ना चाह रहे थे। तो इन दोनों अनिश्चय की स्थिति में 3 मास तक नंद बाबा गोप ग्वालों समेत वसुदेव और अन्य राज परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। ततः कामे पूर्यमाण सव्रज सह बांधव परार्ध्याभरण क्षौम नाना अर्नर्घ्य परीक्षदे वसुदेव उग्र सेनाभ्याम कृष्ण उद्धव बलादिभिः दत्तम आदाय पारिबर्हम ज्ञापितः यदुभीययो। जब वसुदेव उग्रसेन कृष्ण उद्धव बलराम तथा अन्य लोग नंद की इच्छाएं पूरी कर चुके तथा बहुमूल्य आभूषण महीन मलमल तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री भेंट कर चुके तो नंद महाराज ने ये सारी भेंटें स्वीकार कर ली और सभी यदुओं से विदा ली तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा व्रजवासियों के साथ रवाना हो गए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 3 मास बाद वसुदेव वास्तव में क्षमा कीजिए नंद महाराज वास्तव में कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं तुम्हारे दिव्य मुख से बहे पसीने की एक बूंद पर मैं असंख्य जीवन देने को तैयार हूं। अब व्रज चलो कान्हा, अब यहाँ और अधिक रहने का कोई अर्थ नहीं है। पर फिर वो वसुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं हे मित्र कृपया कृष्ण को व्रज भेज दीजिए। उग्रसेन से कहते हैं आप मेरे मित्र को ऐसा करने का आदेश दे दीजिए।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इस परशुराम सरोवर में अपने आप को डुबो दूंगा। हम व्रज के लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुद्धि पाने के लिए नहीं आए थे, हम तो कृष्ण को वापस ले जाने के लिए आए थे। फिर नंद के इन विचलित कर देने वाले शब्दों को सुनकर वसुदेव उन्हें किसी प्रकार से सांत्वना देना चाहते हैं। तो राजनीति की कला में पटु वसुदेव, वसुदेव की राजनीतिक कला का एक अवलोकन हम सभी को, जब उन्होंने देवकी के प्राण बचाए थे कंस से विवाह के तुरंत उपरांत, तब भी श्रवण किया था। तो वसुदेव कहते हैं, हे नंद महाराज, हे व्रजराज, हे मेरे मित्र, ये सच है कि कृष्ण के बिना हम में आप में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता, और हम आपको मरने कैसे दे सकते हैं। मैं तो कृष्ण को किसी न किसी तरह व्रज वापस भेजना ही चाहता हूँ, पर अभी यदि वो चले जाएंगे आपके साथ, तो जितने संबंधी मित्रजन, रानियां आई हुई हैं संग में, वे सभी के प्राण कृष्ण के साथ ही निकल जाएंगे। तो आप एक बार कृष्ण को उनके परिवारीजनों सहित द्वारका पहुंच जाने दीजिए। आप तब तक ब्रजमंडल में पहुंचिए, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी, बिना किसी रुकावट के शुभ समय पर मैं कृष्ण बलराम को व्रज के लिए रवाना कर दूंगा। इसी प्रकार उग्रसेन ने भी नंद महाराज से कहने की कोशिश की, मैं वसुदेव के कथन का साक्षी हूँ। कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वसुदेव के समक्ष नंद बाबा से उग्रसेन ने कहा, मैं प्रण करता हूं कि यदि मुझे बल का भी प्रयोग करना पड़ा तो भी करूंगा, और कृष्ण को व्रज वापस भेजूंगा। उसी प्रकार उद्धव बलराम को साथ लेकर कृष्ण भी नंद बाबा के पास जाकर कहते हैं, हे पिताश्री, यदि मैं इन वृष्णियों को छोड़कर सीधे व्रज आता हूं तो ये सब मेरी पीड़ा से मर जाएंगे, और तब केशी तथा अरिष्ट से भी अधिक बलशाली शक्तिशाली हजारों शत्रु इन सब का सफाया कर देंगे। तो मैं सर्वज्ञ होने के नाते ये जानता हूं कि आगे अनिवार्य रूप से क्या घटना घटने वाली है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बतलाऊं, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को बतला रहे हैं, जिसका उद्घाटन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, जिसे यहाँ इस श्लोक में उद्धृत किया गया है कि क्यों नंद बाबा 3 मास तक रुके रहे, और उसके पश्चात भगवान के वचनों पर विश्वास करते हुए बिना कृष्ण के वृंदावन वापस लौट गए। वो बताते हैं भगवान यहाँ पर, द्वारका मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो मुझे युधिष्ठिर से निमंत्रण प्राप्त होगा। मैं राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इंद्रप्रस्थ जाऊंगा, शिशुपाल का वध करूंगा, द्वारका लौटने पर शाल्व को मारूंगा, फिर मैं मथुरा से दक्षिण स्थित स्थान की यात्रा करूंगा जहां दंतवक्र का वध करूंगा, व्रज आऊंगा, आप सभी मित्रों से मिलूंगा, आनंद से आपकी गोद में बैठूंगा, शेष जीवन आपके साथ अत्यंत सुखपूर्वक बिताऊंगा। विधाता ने मेरे और आपके दोनों के मस्तक पर यह विशोह लिखा है, और जब तक मैं वापस ना आऊं आप इस विशोह को सहन करें। तो इन तर्कों से नंद बाबा संतुष्ट हो जाते हैं। नंद बाबा समझते हैं कि मेरे पुत्र के लिए मैं सर्वोपरि हूँ। नंद बाबा सारी भेंटें स्वीकार कर लेते हैं। नंद बाबा जाते हुए नंद बाबा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, जब भी आप मुझे कोई अच्छी वस्तु खिलाना चाहें, कोई क्रीड़ा करना चाहें, मेरे संग समय बिताना चाहें, आंखें बंद करके मुझे बुलाइएगा और मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि भगवान वृंदावन के बाहर एक पग नहीं रखते, क्योंकि वो वहाँ के लोगों की चित्त में, मनोवृत्ति में, धारणाओं में, व्यवहार में, कार्यों में सदैव साक्षी रहते हैं। अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय के। नंदो गोपा च गोप्य च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनः हर्तुम अनीशा मथुराम ययु। भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित अपने मन को वहां से विलक कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वालिने मथुरा लौट गए। बंधुषु प्रतियातेषु वृष्णय कृष्ण देवता वीक्ष्य प्रावृष्यमासन्नात्
ययुद्वारवतीं पुनः। इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके और जब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा तो वृष्णि जन जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण थे द्वारका वापस चले गए। जनेभ्य कथयां चक्रु यदुदेव महोत्सवम् यदासीत् तीर्थयात्रायां सुहृद संदर्शनादिकम्। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न यज्ञोत्सवों के बारे में तथा उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी विशेष रूप से जिस तरह वे अपने प्रिय जनों से मिले इन सब के बारे में कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश नामक 84वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। घटनाओं के क्रम की स्थिति को यदि हमें समझना है तो हमने राजसूय यज्ञ, शिशुपाल का वध, दंतवक्र का, विदुरथ का, शाल्व का, ये सब पहले श्रवण कर लिया है। समंत पंचक तीर्थ को इस श्रृंखला में रखते हुए आचार्यों ने सुखदेव गोस्वामी की इस कृति में ये उल्लिखित करना आवश्यक समझा है कि समंत पंचक की घटना, ये तीर्थ की सूर्य ग्रहण की ये सबसे मिलने की घटना, ये राजसूय यज्ञ से पहले हुई है। क्योंकि राजसूय यज्ञ के पश्चात तो हमने देखा कि दुर्योधन जब क्रोधित होकर वापस लौटेगा तब वो क्या करेगा, तब वो युधिष्ठिर को और उसके ऐश्वर्य को पांडवों सहित नष्ट करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तब फिर पुनः मिलना और इस प्रकार से एकत्र होकर सभी संबंधी बंधु बांधवों का समागम होना संभव नहीं रह पाएगा। तो समंत पंचक की घटनाएं राजसूय यज्ञ से पहले है, इसे यहाँ पर पुष्टि किया गया है। हम अंतिम 6 अध्यायों पर हैं इस 90 अध्यायों के स्कंद 10 में। तो अगले सत्र में ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में स्कंद 10 अध्याय 85 को हम सभी श्रवण करेंगे, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी। तो बहुत महत्व का अध्याय है यहाँ पर, जहां कृष्ण से माता देवकी, उनके पहले के जो 6 पुत्र हैं, जो उनके बारे में, क्योंकि माता के रूप में देवकी का जो लगाव उन एक एक करके मारे गए पुत्रों के प्रति था, उसका अंश मात्र भी शेष था और इसलिए वो कृष्ण को प्राप्त करके उन मृत पुत्रों के उद्धार के लिए कृष्ण से प्रार्थना करेंगी। तो अगला अध्याय बहुत महत्व का है, बहुत सारे तत्व और लीलाओं के साथ। 59 श्लोकों वाले इस अध्याय 85 को हम लोग अगले सत्र में आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा अनुरोध है किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, जानकारी के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।